इस्लामी महीने का 8वां महीना है शबानुल मुअज़्ज़म, जिस महीने के मुताल्लिक़ हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान ये मेरा महीना है। रजब के मुताल्लिक़ फरमाया रजब ये खुदा का महीना है। शबान के मुताल्लिक़ फरमाया कि शबान ये मेरा महीना है। और रमज़ान के मुताल्लिक़ फरमाया ये मेरी उम्मत का महीना है। इस माह मुअज़्ज़म की, शबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत, अहमियत और इसकी कदर का अंदाज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से लगाया जा सकता है कि जिसको हुज़ूर अपना फरमा रहे हैं, फिर वो महीना मामूली नहीं रह सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेज़र को जब अपना कहा तो वो अबू ज़र हो गए, जो अरब के बादिया नशीं थे। उनको हुज़ूर ने अपना कहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सर पे इज़्ज़तों के ताज सजा दिए। वो हज़रत बिलाल हबशी, जिनकी माशरे में कदर व मंज़िलत और अहमियत ये थी कि हर रोज़ मारें पड़ती थी और तज़लील होती थी, जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना कहा तो फिर मनसब ये मिला कि वो बैतुल्लाह शरीफ की छत पे थे। जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना कहते गए कि ये मेरा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ को फजीलत देता गया। जब काबा में थे तो कहा कि ये मेरा है, ये मेरा वतन है। अल्लाह ने उसकी कसम उठाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान में कहा कि हबीब आपके इस मुक़द्दस शहर की कसम। तो जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मदीने को भी खाके शिफा बना दिया कि जिस की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती चली गई, वो यूं ही है कि जैसे कख तो लख होंदी गई। हुज़ूर ने अगर कांटों पे भी हाथ रखा तो वो भी कीमती हो गए, पत्थर पे हाथ रखा तो वो भी याकूत और मरजान से ज़्यादा कीमती साबित हुए। गोया ये आपकी निस्बत का फैज़ है। तो ये माह मुकर्रम जो शबानुल मुअज़्ज़म है, इसको भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कह दिया, तो फिर ये भी मामूली नहीं रहा बल्कि गैर मामूली बन गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के अलावा, रमज़ान के अलावा जिन महीनों में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते वो ये शबानुल मुअज़्ज़म था। इस महीने में आप रोज़ों की कसरत फरमाते। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबान में रोज़े रखते और इस कदर एहतमाम से रखना शुरू करते कि यूं महसूस होता कि पूरा महीना आप रोज़े ही रखेंगे, लेकिन फिर वक्फ़ा ले आते, उसके बाद फिर रोज़े रखते, गोया शबान को रमज़ान से मिला देते। रोज़े रखते हुए शबान को रमज़ान से मिला देते। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला आप रिवायत करते हैं
कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में था, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो शबानुल मुअज़्ज़म है, ये मेरा महीना है और लोग इस महीने से गाफिल हैं, वो इसकी अहमियत और इसकी कदर को नहीं पहचानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में बरकत रखी हुई है। जब रजब शुरू होता, रजब का महीना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम कसरत के साथ ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना, ए अल्लाह हमारे लिए बाबरकत बना, फी रजबी व शाबाना, रजब और शबान हमारे लिए बरकत वाला बना, व बल्लगना रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते। रजब के मुतालिक और शबान के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ फरमाते कि अल्लाह इन महीनों में हमारे लिए बरकत फरमा। अब जो दुआए रसूल है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो कत्ईउल कबूल है, उसमें उसकी कबूलियत में शक नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द फरमा दे, ये नामुमकिन है। उसमें इजाबत है, इजाबत यानी कबूलियत है, आपकी दुआ में कबूलियत है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ यूं जाती है, उसका प्रोटोकॉल इतना होता है, जैसे कि दुल्हन को सजा के और इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तो ये दुआ है हुजूर अलैहिस्सलाम की रजब और शबान इन महीनों के लिए। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस महीने में एक बाबरकत और मुक़द्दस रात है, जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में मैं हर हिकमत वाला काम तय करता हूँ। तय करने से मुराद ये है कि तय तो पहले से ही है, तयशुदा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को कमांड देते हैं उसकी, कि जो जो एक साल में होना तय पाया होता है, फरिश्तों को दे दिया जाता है वो, कि आपकी अगले आइंदा साल के लिए ये ड्यूटी है। कुछ फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क के ऊपर मामूर किए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये हुक्म दे देते हैं कि इसको एक साल में इतना रिस्क जाएगा। कुछ फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के ऊपर मामूर किए और उसके मुतालिक ये तय हो जाता है कि इसके हिस्से का इतना पानी है। कुछ फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा के ऊपर मामूर किए हुए हैं, ड्यूटी लगी है हवा के निज़ाम के ऊपर, कि इसने एक साल में इतनी सांसें लेनी है, ये भी तय होता है, इसके हिस्से की हवा इतनी है। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तय करते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब होता है, जब वो मरने लगता है, तो जिस फरिश्ते के ज़िम्मे में उसका रिज़्क होता है, हकीकी तौर पे तो अल्लाह ही है रिज़्क देने वाला, लेकिन जिस फरिश्ते की ड्यूटी लगी होती है, वो फरिश्ता उस शख्स के पास आता है और वो कहता है कि मशरक़ से मगरब, शमाल और जनूब, इस पूरे
कायनात के निज़ाम में अगर किसी गोशे में तुम्हारे हिस्से का एक दाना पड़ा होता, वो तुम्हें ला देता, लेकिन तुम अपने हिस्से के दाने खा चुके। हवा का फरिश्ता कहता है कि तहतुस्सरा से अर्श तक इसमें जितनी भी हवा है, वो जितनी सांसें तुम्हारी लिखी हुई थी वो तुम ले चुके हो। अब एक सांस भी नहीं बची, इतनी हवा भी नहीं बची कि तुम एक सांस ले सको। अगर किसी दुनिया के गोशे में वो हवा तुम्हारे हिस्से की होती तो तुम्हें दे दी जाती। पानी का फरिश्ता भी उस शख्स को कहता है, एक बूंद अगर किसी समंदर में तुम्हारे हिस्से की पड़ी होती तो इस वक्त तुम्हें दे दी जाती, लेकिन जितने घूंट तुम्हारे हलक के नीचे उतरने थे वो उतर चुके, अब ये ख़त्म है। तो ऐसे ही जिस शख्स की ज़िंदगी और मौत तय पाना होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हिकमत भरी रात में उसको भी तय फरमा देते हैं कि इस शख्स ने पैदा होना है और इस शख्स ने मौत पानी है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में ये 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात, यानी दिन 14 को होता है, रात 15 की होती है। इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको तय करता है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत भरा अमर इस रात के अंदर तय किया जाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आपके जो मामूल हैं शबान के हवाले से, वो एक तो रोज़ों के हवाले से कि आप कसरत के साथ रोज़े रखते, दिन के औकात में रोज़े से होते, और रात को हुज़ूर अलैहिस्सलाम पूरे महीने में ही शबान की रातों में खुसूसी इबादात फरमाते। और ये तमाम अकाबरीन से भी साबित है कि वो शबानुल मुअज़्ज़म की रात जो 15वीं रात है, बिलखसूस उसमें इबादत का एहतमाम फरमाते थे। 15 शबानुल मुअज़्ज़म, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये उमूर को तय फरमाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म को आप मेरे हुजरे में तशरीफ़ लेकर आए। चंद लम्हात हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, थोड़ी देर के लिए लेटे। उसके बाद आप खड़े हुए, आपने वुज़ू फरमाया और इबादत में मशगूल हो गए और काफ़ी देर रोते भी रहे। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुजरा मुबारक से निकल गए। जब थोड़ी देर बीती और मुझे तशवीश हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुजरे में मौजूद नहीं हैं, तो मैं आपको देखने के लिए बाहर निकली कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम किस तरफ तशरीफ़ लेकर गए। तो आपकी मीठी मीठी महक को महसूस करते हुए मैं आपके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुज़रते थे वो भी मुअत्तर हो जाता था, खुशबूदार होता था। तो पता चलता था कि यहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम गुज़र के गए। हर गुज़रने वाला कुछ अपने निशान छोड़ता है, जो भी गुज़रता है वो अपना निशान छोड़ता है। जो शिकार के माहिर हैं वो जंगल में थोड़ा सा घूमते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस जंगल में क्या क्या पाया जाता है। वो कहीं पे देखते हैं किसी पाँव को
तो वो बता देते हैं इस जंगल में हरनी भी है, हाथी भी है, गीदड़ भी है। कुछ गोबर देख के बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जानवर पाए जाते हैं। कुछ सिर्फ आवाज़ को सुनते हैं और बताते हैं कि परिंदे कौन कौन से इस जंगल में पाए जाते हैं। ये जो साहिब बसीरत शिकारी हैं उनके पास ये क्वालिटी होती है। तो हर चीज़ के निशान हैं, हर इंसान का एक निशान है। वो जब इस दुनिया से गुजर जाता है वो अपना निशान छोड़ के जाता है, किसी न किसी अंदाज में उसका निशान इस दुनिया में होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब गुजरते थे किसी गली कूचे से तो आप महक छोड़ते थे, खुशबू छोड़ के जाते थे, जिससे गुलामों को अंदाज़ा होता था कि यहाँ से हमारा हबीब गुजर के गया। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको तलाश करते हुए जन्नतुल बकी तक पहुँच गई। आप कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे और अल्लाह के हुजूर दुआ फरमा रहे थे, मग़फ़िरत की, मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आपके करीब पहुँच के खड़ी हो गई। आप जब दुआ से फारिग हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दिए और पूछा, क्या आयशा कैसे आना हुआ? अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको ढूंढते हुए, आपको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। आप मुझे नज़र नहीं आए तो बेताबी और बेचैनी सी हुई कि आप कहीं तो और तशरीफ़ ले गए हैं, आप किसी और ज़ौजा मोहतरमा की तरफ चले गए, तो इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, आज की ये जो बाबरकत रात है, 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात है, इसकी अहमियत, इसकी कदर व मंजिलत और उसकी फजीलत ये है कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब, ये एक कबीला था जो बकरियां चराते थे और बकरियों के उनके पास बहुत बड़े बड़े रेवड़ थे, उनका कारोबार ये था। आपने फरमाया कि बनी कल्ब की भेड़ों और बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोग जिनके ऊपर जहन्नम लाजिम होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से उनको निकालेगा और जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये इस रात की अहमियत है। अब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला आपसे ही ये रिवायत है, फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मैंने ये सुना, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो 15 शवानुल मुअज़्ज़म की रात है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तरफ निगाह रहमत फरमाता है। निगाह रहमत फरमाता है। निगाह रहमत का मतलब मोहब्बत भरी निगाह फरमाता है, अपने बंदों को मोहब्बत से देखता है और वो अपने रब से जो मांग रहे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वो अता फरमाता है। खुदा की रहमत मुखातब करके अपने बंदों से ये कह रही होती है कि मुझसे कोई रिज्क की फरावानी मांगने वाला है तो मांगे, मैं उसको अता फरमाऊंगा। कोई सेहत मांगने वाला है तो वो मुझसे सेहत मांगे, मैं उसको अता फरमाऊंगा। कोई औलाद का तलबगार है तो वो मुझसे मांगे, मैं उसको अता फरमाऊंगा। ये अल्लाह की रहमत कह रही होती है। जब हम गफलत में सो रहे होते हैं तो खुदा की रहमत हमें मुखातब कर रही होती है, तो वो आवाज़ सुनने के लिए ये ज़ाहरी कान नहीं, बसीरत के कान चाहिए।
जो बातनी तौर पे ये सुन सके। अब इसके साथ ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उस शख्स को बख्श देता है जो साहिब ईमान है, सिवाय चंद लोगों के। उनमें नंबर 1, जो अपने दिल में बुग़्ज़, कीना और हसद रखने वाला है। बुग़्ज़, कीना और हसद रखने वाला है। उस शख्स के अलावा जो वालिदैन का गुस्ताख है, उसके अलावा और जो शराब का आदी है, उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में बाकी लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब इसमें से जो पहली चीज़ है, जो गुस्सा, हसद और कीना है, इसको मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पहले इसकी तारीफ़ को समझा जाए कि ये होता क्या है, क्या हम इसमें मुब्तला हैं जाने अनजाने में या नहीं। गुस्सा हर वो काम होता है जो हमारी तवक्कुआत के खिलाफ होता है, जो हम तवक्को कर रहे होते हैं, जो हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, अगर उसके खिलाफ कोई काम होता है तो हमें गुस्सा आता है। गुस्से की हद तक दो इसकी पहलू हैं। एक गुस्सा ठीक होता है, वो जायज़ होता है, लाजिम भी होता है, बल्कि गुस्सा फ़र्ज भी होता है। एक गुस्सा वो है, ये वो गुस्सा है जिसमें लिल्लाहियत होती है। वो गुस्सा जो खुदा के लिए किया जा रहा होता है, वो गुस्सा जो नहीं अनिल मुनकर के लिए किया जा रहा होता है, जो बुराई को रोकने के लिए किया जा रहा होता है, उसका जवाब है। दूसरा गुस्सा वो है जो खिलाफ तवक्को हमें काम पे आ रहा होता है, लेकिन वो कोई उसमें लिल्लाहियत नहीं होती, उसमें हमारा नफ्स होता है, वो हमारे नफ्स की परस्तश है, पूजा होती है हमारे नफ्स की। हम उस गुस्से के गुलाम बन जाते हैं। अफराईता मनित्तखज़ा इलाहहु हवा, कुरान में सवालिया अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछ रहे हैं, अफराईता, क्या आपने वो शख्स देखा, मनित्तखज़ा इलाहहु हवा, जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया, इलाह बना लिया, माबूद बना लिया। कितना बदबख्त शख्स है कि जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जब ये हलाल और हराम की तमीज़, जायज़ और नाजायज़ का बैरियर तोड़ के आगे निकलता है, फिर ये इंसान के ऊपर उसका माबूद बन के मुसल्लत हो जाता है। जैसे जैसे ये हुक्म देता है, बंदा वैसे वैसे करता चला जाता है। उसके बाद जो बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ हर उस चीज़ का नाम है, उन जज्बात का नाम है बुग़्ज़, जो हम किसी में बर्दाश्त नहीं करते और उनको बर्दाश्त करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया हुआ है। कीना एक इंतकामी कार्रवाई का नाम है जो हमारे साथ हो चुकी, जो हमारे साथ ज़्यादती हो चुकी, उसका इंतकाम के लिए जो हम जल रहे होते हैं, उसका नाम कीना है। अब जो कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, ये वो उमूर हैं जो बिगाड़ का बाइस बनते हैं, जो हर जगह पे तनाव का शिकार हो जाती है जब ये चीज़ें आती हैं। तो जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिराज पे तशरीफ़ लेकर गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम किए और कुछ के मुतालिक ये फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये लोगों को नहीं बताने।
तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे ये फरमाया कि ए आयशा, मुझसे मांगो, कुछ भी मांग लो, आज मैं आपको दे दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो दरियाए रहमत, आपकी सखावत, वो जोश में थी, उरूज पे थी। तो अपनी ज़ौजा मोहतरमा के लिए ये खुसूसी पैकेज दिया कि आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो मैं तुम्हें अता करूंगा। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू हो गई कि इस मौके पे हुजूर अलैहिस्सलाम से क्या तलब किया जाए, क्या मांगा जाए। थोड़ी देर सोच के अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लूँ। तो आपने फरमाया ठीक है, आपको इजाज़त है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ की, क्या अब्बा जान, बड़ा खुसूसी पैकेज, एक गोल्डन चांस मिला है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबुव्वत से ये इरशाद हुआ मेरे लिए कि मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो मुझे अता करेंगे। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं आपसे मशवरा करूं कि इस मौके पे हुजूर अलैहिस्सलाम से क्या मांगा जाए, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तार बनाया कि उनका इख्तियार है ज़मीन व आसमान पे, इख्तियार मजाजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दिया हुआ है। जब वो मिराज से निकले तो निज़ाम कायनात मफलूज हो गया। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो वो जो जाने कायनात हैं, जाने जहाने कायनात हैं, उनका मेरे लिए ये पेशकश है उनकी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और फिर अपनी बेटी से ये फरमाते हैं, क्या बेटी में हुजूर अलैहिस्सलाम से जाके ये अर्ज़ करें कि जब आप शब मिराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुखातिब थे तो कुछ कलाम वो हैं जो आपने लोगों को बता दिए, कुछ वो जो आपने बिलखुसूस चंद लोगों को बताए, लेकिन कुछ ऐसे कलाम थे जिनके मुतालिक आपको ये हुक्म दिया गया था कि ये आपने सिर्फ अपने पास रखने हैं, ये अपने पास रखना है कि किसी को भी नहीं बताना। वो 30,000 कलाम थे जो आपने अपने सीने में छुपा के रखे हैं, जो बताए नहीं गए। तो आप उन 30,000 कलाम में से कोई एक बात बता दें, ये काफ़ी है मेरे लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अपने बाप से उठी और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। आपने पूछा कि आयशा, मशवरा मुकम्मल हो गया? अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया। तो फरमाया, कुछ मांगो, फिर क्या मांगती हो? तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान ने यह फरमाया कि आप शब मिराज जो अल्लाह से हम कलाम हुए थे, सारी बातें, काफ़ी बातें तो बता दी। वो 90,000 कलाम में से 30,000 आम हो गई, 30,000 ख़ास लोगों तक रहे और 30,000 आप के सीने में पोशीदा हैं जो किसी को नहीं पता। तो उन 30,000 बातों में से कोई एक बात बता दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा लिए, इस बात पे मुस्कुरा दिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने इल्म दोस्त इंसान हैं कि मांगा भी तो इल्म मांगा, इल्म मांगा, दुनिया नहीं मांग ली। कह सकते थे हमारे लिए इतना सोना बन जाए, इतनी हमें आसाइशात मिल जाए, लेकिन इल्म मांगा। किसके लिए? उम्मत के लिए, कि ये बात उम्मत को भी पता चलेगी। हमारे ऊपर मेहरबानी कर दी, अपना कुछ नहीं किया, हमारे लिए
सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मेहरबानी फरमा दी कि उम्मत को भी तो ये एक बात पता चले उनमें से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है आयशा, जब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम था और जिन बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं उसे पोशीदा रखूं, एक बात उसमें से आपको बताता हूँ। अब इससे ये नहीं ज़रूरी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें कोई हुक्म उदूली हो रही है। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं क्या हबीब, आपके जब लब मुबारक हिलते हैं, आप जब बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वो अल्लाह की वही होती है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, वो अल्लाह की वही से ही आपने गुफ्तगू फरमाई। तो वो एक राज से पर्दा उठाया और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे ये फरमाया था कि कोई ऐसा शख्स जो दो रूठे हुए दिलों को मिलाता है, जो दो लोगों के ऊपर सुलह करवाता है, उसको हकम बनाया गया। उसने कोशिश करके, मेहनत करके वो दो जो नाराज लोग थे उनको मिला दिया, उनकी नाराजगी को ख़त्म करवा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं अपने ऊपर वाजिब करता हूँ, अल्लाह के ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं। अल्लाह तो मुकल्लफ नहीं है, वाजिब तो इंसानों पे है, फरिश्तों पे है, उसकी मखलूक के ऊपर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं अपने ऊपर वाजिब करता हूं कि उस शख्स को जन्नत में दाखिल करना जो दो लोगों के अंदर सुलह करवाता है। अब इसमें यह देखा जाए कि जो हमारे यहाँ बुग़्ज़ और हसद का कैंसर है, ये जो शुरू होता है तो जैसे कैंसर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत के घाट उतार देता है, यूं ही ये भी फैलता है। जब ये शुरू होता है तो फिर ये नहीं उसमें कोशिश होती कि इसको किसी तरह सुलझाया जाए, बल्कि कोशिश होती है कि इसको उलझाया जाए। हम उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तो ये हमारी ख्वाहिश नफ्स होती है जो इसके पीछे कार फरमा होती है। जिसको हकम बनाया जाता है, ये किसी दौर तक था ये वाला निज़ाम कि तीसरे बंदे को दाखिल किया जाता था तो वो फिर एफर्ट करता था, फिर दोनों उस पर राज़ी होते थे। आजकल नहीं है वो, आजकल तो यही है कि तीसरा आता है, पहले तो हल्की फुल्की चल रही होती है, जब वो आता है तो फिर तेज़ होता है। जैसे वो एक शख्स आता, मैं सुबह से बैठक में सो रहा था तो मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी और सुबह से गाली गलौज कर रहे थे, एक दूसरे को के साथ लड़ रहे थे, तो नींद नहीं आ रही थी, मगरिब होने वाली हो गई, सुबह से लड़ रहे थे, गालियाँ ही निकाल रहे थे। फिर मैं गया, मैंने दोनों को समझाया, फिर जाके डांग सोटा चलिया। मतलब वो समझाने वाला भी इवें दा आंदा है कि पहले तो नॉर्मल होंदा मामला, जो वो समझाता है फिर डंडे सोटे चलते हैं। अब ये है तो वो कैफियत खत्म हो गई कि दो दिलों, अब इसका दूसरा पहलू देखें। एक तो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया कि जो दो लोगों में सुलह करवाता है, दो नाराज दिलों को मिलाता है, अल्लाह अपने ऊपर उसके लिए जन्नत को वाजिब करता है। तो जो दो लोगों के अंदर दराड़ पैदा करता है उसके लिए क्या हुक्म होगा? जाहिर है मतलब इसका मुखालिफ चला गया, इसका मुखालिफ चला गया उसकी तरफ। तो ये शबानुल मुअज़्ज़म ने फरमाया उस बंदे की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निगाह रहमत नहीं फरमाएगा जिसके दिल में रहमत नहीं थी, जिसके दिल में रहम नहीं था, वो मोहब्बत बांटने वाला नहीं था, वो खुदा की मोहब्बत से महरूम रहने वाला है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है तो आपने फरमाया अभी एक शख्स अंदर आएगा, सहाबा किराम बैठे थे, फरमाया एक शख्स अंदर आएगा, वो जन्नती है, वो जन्नती शख्स है। अब सबकी नज़रें दरवाजे पे लग गई कि कौन खुशकिस्मत आने वाला है जिनके लिए बिशारत मिल गई। तो देखा एक उधेड़ उम्र सा बाबा, वुज़ू उसने किया हुआ, चेहरे से पानी टपक रहा था, जूता उसने बगल में दिया हुआ लाठी के साथ आ रहा था।
आके उसने 2 नफल पढ़े और चला गया। दूसरा दिन हुआ, वही वक्त था, आपने फरमाया एक शख्स आने वाला है, वो जन्नती है। अब सब फिर देखना शुरू हो गए, दरवाजे पे नजर है कि कौन मस्जिद में दाखिल होने वाला है। फिर वही बाबा, अगले दिन फिर वही बाबा जी, तीसरे दिन फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही बिशारत दी। एक साहबी रसूल जो बहुत इबादत फरमाया करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कसरत से रोज़ा और रात को इबादत करने वाले थे। मेरे मुतालिक तो नहीं कभी ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, ये कौन सा अमल करते हैं। तो बाबा जी के पास गए और फरमाया कि मैं आपके पास रात को रुक जाऊं, घर में कुछ मामलात ख़राब हैं, कुछ झगड़ा चल रहा है, तो मैं बाहर रहना चाहता हूँ, आपके पास रुक जाऊं। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह जी, आए तशरीफ़ लाए। रुक गए, देखा बाबा जी ने नमाज पढ़ी और सो गए। सारी रात खराटों की आवाज़, और तहज्जुद के वक़्त उठे, सुबह के मामलात देखे, सुबह भी वो बकरियां उन्होंने पकड़ी, चराई, जहाँ नमाज का वक़्त हुआ पढ़ ली, बस यही काम किया। तो रहा ना गया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से और पूछा, बाबा जी आप वो शख्स हैं जिनके मुतल्लिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा फरमाया कि ये जन्नती है। 3 दफ़ा बारगाह नबूवत से आपको जन्नती होने की बिशारत मिल चुकी है। मेरा कोई घर में कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं, मैं ऐसे ही आया था देखने कि आप करते क्या हैं। सारी रात आपके खराटों की आवाज़ आई, मैं तो सारी रात इबादत करता हूँ। सुबह आपने नमाज पढ़ी है और बस नमाज ही पढ़ी, उसके अलावा कोई और काम नहीं, अपनी रोजी रोटी में लगे रहे। तो क्या करते हैं, ऐसा कुछ तो होगा कि सहाबा की बाकी भी बड़ी जमात बैठी थी, इतनी तकीद के साथ आपके मुतल्लिक फरमाया। तो उन्होंने अपने दिल में हाथ रखा, दिल पे बाबा जी ने हाथ रखा और फरमाया कि इस दिल के अंदर, ऐ अब्दुल्ला, इस दिल के अंदर किसी के लिए बुग़्ज़, कीना और हसद नहीं है। मैं जब रात को सोता हूं तो मैं ये कहता हूं कि ऐ अल्लाह, जिसने मेरे साथ ज्यादती की मैंने उसे माफ़ किया। बस ये अमल है मेरा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसलिए ये जो रात है बाबरकत रात, इसमें 3 लोगों के मुतल्लिक जो फरमाया कि शराब नोशी करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला और वालिदैन का गुस्ताख, अगर हम में से कोई भी इन 3 जगहों में से किसी भी एक जगह पे खड़ा है तो वो उससे इन्हिराफ करे, उससे तौबा करे, उससे फिरे। अगर गुस्ताख है तो वो उसकी माफ़ी मांगे, अगर वो शराब नोशी करने वाला है तो उससे तौबा करे, और अगर किसी के लिए बुग़्ज़ और हसद है उसके लिए उसे भी माफ़ कर दे, ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माफ़ी का हकदार हो जाए, हम अल्लाह की रहमत के हकदार हो जाए। दुआ है जो कुछ भी कहा सुना समझा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पे अमल की तौफीक दे, जो नहीं भी समझ सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी समझ अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।